सच्चिदानन्दरूपाय विशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान विश्व ब्रह्मांड के नायक त्रिकालदर्शी पतित पावक उद्धारक परमाराज सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में शंकोटि नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान ओम संतमत सत्संग के आचार्य महोदय परम पूज्य स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज की पावन श्री चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ तीर्थों को पवित्र करने वाले महापुरुषों के चरणों में कोटि नमन। इस सत्संग में पधारे हुए विद्वज्जन गुरुजन धर्म प्रेमी महान भाव भक्तिमती माताओं एवं बहनों, परमाराज सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि प्रेम के साथ करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कंजूसी नहीं करें और मन में शंका नहीं रखें कि हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, काली दुर्गा भगवती के भक्त हैं। विचार करेंगे वही माता पार्वती नौ दुर्गा के रूप में संसार में आई समय समय पर, कभी दुर्गा बन गई, कभी जो है काली बन गई है, कत्यानी बन गई है। तो वही पार्वती के गुरु का नाम है, आप लोग जानती हैं, नारद। नारद से भेद लेकर के उन्होंने तपस्या की है। इसलिए करके अगर काली दुर्गा भगवती के अगर आप भक्त हैं, अगर आपके गुरु की जय ध्वनि हो तो काली भगवती भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में माता पिता हैं, वो गुरु हैं, अगर आप गुरु की जय ध्वनि करेंगे तो आपके माता पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे। राम कृष्ण इन सभी महापुरुषों के गुरु हुए। अगर आप राम के गुरु का नाम लेंगे, कृष्ण के गुरु का नाम लेंगे, शिव के गुरु का नाम लेंगे तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। इतना तक हम जिस महापुरुषों से दीक्षा लिए हैं, अगर उस महापुरुषों को हम गुरु कहते हैं, अगर उस महापुरुषों की जय ध्वनि हो जाए तो क्या हम दुखी होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे मन में शंका ना रखें। गुरु का ही नाम पवित्र नाम है। गुरु के नाम में सभी नाम समाहित है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबो। इसलिए प्रेम के साथ जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सदग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीते जी संत महापुरुष समाधि को छोड़कर इस सत्संग के अमृतमय वचन को सुनने के लिए और इस सत्संग में पधारते हैं। अगर जो इस सत्संग से प्रेम नहीं करते,
तो उसका हृदय पत्थल है। भगवान ने भी कहा जो पत्थल की पूजा करते हैं वो पत्थल बनेंगे, जो भूत की पूजा करेंगे वो भूत बनेंगे। एवं प्रकार से बहुत सारे वर्णन भगवान ने किया है। आप अगर यदि इस सत्संग से प्रेम नहीं रखेंगे, वही सब जो है पत्थल बना हुआ है। स्पष्ट है यहाँ संतवाणी। इस संतवाणी से हम आप यही समझें कि हम आपको भगवान के जहाँ पर चर्चा हो, जहाँ पर सत्संग हो, वहाँ आकर के सत्संग के वचनों को सुने। और सुनने के बाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल छत्तनो, साधु समाज परियाग। आपको 4 फल मिलेंगे। प्रातःकालीन के सत्संग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ी ही सुंदर वाणी, वेद मंत्र को सुन रहे थे। अजुर्वेद के 11वां अध्याय और प्रथम श्लोक को हम लोग सुन रहे थे। 1 लाख मंत्र है वेद में, उनमें से 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। लेकिन इस सारे 1 लाख मंत्रों में गुरु महाराज ने सत्संग योग में 2 वेद के 4 मंत्र को लिए हैं। और उसी से हम लोग सुन रहे थे। ओम अंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिया धियम, अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। जगत पर शो करता ईश्वर का अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई चाहते हैं तो हम आपको बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा। और यह सत्संग परमात्मा का निज अंग है। अगर इस निज अंग से कोई दूर हो जाए तो क्यों नहीं वह पत्थल बनेंगे। और इस अंग में जो आ जाते हैं, अब विचार करें, अगर इसमें जो आ जाएंगे तो वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। साक्षात्कार वास्तव रूप अगर हम परमात्मा का प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तत्व रूप में परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो यही सत्संग से होगा। भगवान शंकर से कहा कि भगवान आप क्या मांगना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा बार बार वर मांगा हूं, हरसिदेव श्रीरंग पद सरोजन उपायनि भक्ति सदा सत्संग। अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, ये सत्संग रूपी भक्ति दे। सत्संग क्या है? ये भक्ति का अंग है और परमात्मा का अंग है। माता सबरी से भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग क्या है? प्रथम भक्ति है। इसलिए अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, ऐसे ऐसे महापुरुष जीते जी ब्रह्म को प्राप्त किए हुए संत महापुरुष भी सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु अथर्वा वशिष्ठ भृगु कर्दम, ऐसे ऐसे ऋषि हुए वशिष्ठ, ऐसे वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से वेदव्यास, वेदव्यास से सुखदेव मुनि, ऐसे महापुरुष इस सत्संग में आते हैं। अगर हम आप इस सत्संग से दूर रहेंगे तो हम आप कहाँ जाएंगे? वही पत्थल हो जाते हैं। उसका हृदय पत्थल है। मनुष्य होते हुए भी आप पत्थल के समान हैं। आगे वर्णन कहा, यह मनुष्य जो शरीर मिला हुआ है हम आपको, भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यह मनुष्य का शरीर हम आपको मिला हुआ है, बड़े भाग से मिला हुआ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तुलसी साहब हाथ रथ के महापुरुष हो गए हमारे दादा परदादा गुरु। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। धर्म चारे खाने पुण्य कहीं ते ही रिजावे। तुलसी शतमत तत् कहे स्वर्ग पर करूं खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। आज हम लोग मरते हैं, सगे संबंधी तो उनको लिखते हैं स्वर्गवास।
लेकिन आज यहाँ पर क्या कहा, स्वर्ग पर करूं खखार। आज आप खखार कहाँ करते हैं? देवालय में, शिवालय में करते हैं क्या? अच्छी जगह में। आप खखार करते हैं कूड़ादानी में। संत कहते हैं कि वह स्वर्ग क्या है? कूड़ेदानी है। मैं वहां पर खखार करना चाहता हूं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। नर्तन दुर्लभ देव को सबको ही कद पुकार, इसलिए यह बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जांचत जेहि। 84 लाख योनियों में जो जीव है वो यत्न करना चाहते हैं, याचना करते हैं, कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। मनुष्य शरीर जिसको मिल जाता है और जिसको जीवन में सत्संग मिल जाता है वह बड़भागी हो जाते हैं, बड़भागी हो जाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी का वर्णन है, वहां पर लंका का वर्णन आता है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन लोग है ही नहीं, रामायण में वर्णन है। लेकिन वही जो है हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो ते ही समय जो है राम राम करने लग गए और सुमरन करने लग गए विभीषण। उसी समय सज्जन को उन्होंने प्राप्त किया। सज्जन शरीर से नहीं होता है, आपके वचन से, आपका जो है ना व्यवहार से, आपका जो वाणी से जो है ना, आपके अंदर की ध्वनि से जो है ना आपको जो है ना लोग सज्जन कहेंगे। माता सबरी देखने में कैसी लगती थी, लेकिन अंदर से वो भगवान के थी। आज विभीषण भगवान का नाम लिया, आज वही सज्जन के रूप में देखने लग गए। लेकिन वही लंकिनी थी लंका में, और लंकिनी जो है रोकने लग गए। कहा कि तुम कहाँ जाने हो? जान ही नहीं मरम से मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं चोर को खाती हूं और तुम चोर हो। भगवान ने कहा कि आज जो सत्य काम करने के लिए जाते हैं उसको लोग चोर समझता, उसको बेईमान समझता। लेकिन मैं तुमको चोर कौन है, कौन इंसान है? क्योंकि मैं तो परमात्मा का नाम ले रहा हूं। यहाँ चोर की क्या बात है? अरे मैं तो लंका जा रहा हूँ माता जगत जननी का पता लगाने के लिए, लेकिन तुम चोर कर रहे हो। तब भगवान ने एक मुष्टिका महाकपि हनि रुधिर बमन धरने दनवने, तब वो जो है रुधिर बमन करने लग गए, गिर गए धरती पर। जैसे बमन समाप्त हुआ, होश आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुल न ताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की बड़ी ही महिमा है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे प्रारंभ हुए तो उसी समय देवलोक से इंद्र भगवान अमृत की कलश को लेकर के आए। क्यों? दैत्य दानव मिलकर के अमृत मंथन किया गया और वही देवता लोग जो है ना लेकर के स्वर्ग चले गए। इसीलिए वहां पर लड़ाई होती रहता है। कभी उसी अमृत को प्राप्त करने के लिए दैत्य लोग जो है ना, कभी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष देवताओं को हरा करके वहां जाते हैं बैठने के लिए इंद्रलोक में। यहाँ अमृत है क्योंकि यहाँ पर लाया हुआ है। सुखदेव मुनि जब कथा प्रारंभ करने लग गए, राजा परीक्षित को अब सुनाने के लिए उसी समय वहां से उस सोने की घड़ा लेकर के अमृत का कलश लेकर के आए। कहा कि महाराज, भाग्य उदय न बहुत जन्म समर्जित न सत्संग च लभते पुरुषो यदावह। कहा कि मेरा आज भाग्य उदय हो गया। इतने इतने जो है ना ऋषि महात्माओं का मैं दर्शन कर रहा हूँ। 88,000 निमिषारण क्षेत्र में महात्माओं के बीच में सनक आदि, सुत जी महाराज आदि ऋषि महात्मा बैठ करके सत्संग का दर्शन किया और उनको आज भाग्य उदय हो गया। महाराज, जब सत्संग के समागम को मैं देखा तो मेरा भाग्य उदय हो गया। लेकिन एक बात है महाराज, सुखदेव जी महाराज, ये अमृत जो है ना आप परीक्षित को पिला दीजिए और उसके बदले में आपके अंदर में जो कथा रूपी अमृत है वो मुझे पान करा दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, स्वयं पान करना पड़ता है, पिलाना नहीं पड़ेगा। कहा महाराज, तब कैसे होगा?
भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को कहाँ ले गए? अमरनाथ की गुफा में। हम लोग भी वहाँ गए, देखे, लेकिन वहाँ अमर की गुफा में ले जाकर के पान कराने के लिए ले गए। माता पार्वती पान नहीं कर पाई अमर कथा। वो कथा जो है सड़े हुए अंडे पर प्रभाव पड़ा, वो अमर हो गए। देखिए सुखदेव मुनि के रूप में आज अमर कथा सुनाने लग गए राजा परीक्षित को। वही वर्णन आता है कि मैं पहले सुग्गा था, सड़ा हुआ अंडा था, अमर कथा मैंने पान किया हूँ, और वही अमर कथा का प्रभाव आज ये जो है ना राजा परीक्षित को मैं पिला रहा हूँ। और राजा परीक्षित पीने वाले हैं, उनका जो है पीने वाले हैं राजा परीक्षित। हे इंद्र, यहाँ बनियागिरी नहीं चलेगा कि मैं आपको पिला दूं, तुम अपना अमृत अपने पास में रखो। यही कथा रूपी अमृत जो पान करता है, दरिया अमृत नाम अनंत जाको पी पी अमर भय संत। जिस अमरता को प्राप्त करने के लिए लोग चाहते हैं कि हम जो है ना अमरता को प्राप्त करेंगे, ये कथा रूपी अमृत है, ये संतों की वाणी है, परमात्मा का नाम है। अगर जो ऐसा करेंगे, कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक स्वारा। इसी मनुष्य शरीर में वह साधना करके उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अगमाई। अगर धर्म आपको हो जाएगा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहते हैं 4 वेदों में आपका ये 4 श्लोक गुरु महाराज ने लिया, और 4 श्लोक में अगर हम आप पढ़ेंगे तो सारा वेद का ज्ञान घुसा हुआ है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर चाहिए, और इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को प्राप्त करके हम आप मुक्त हो जाएं। उसी के लिए दीक्षा लेकर के दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ करके संत मत के नियमा अनुसार आपके अंदर में जो ज्योति उदय होगा, वही ज्योति में तहाँ नाद बोले दिन रैन स्वाम। उस दिन रात शब्द होता है, उसी शब्द को पकड़ के निशब्दम परम पद को प्राप्त करके जीव अपने तत्व को प्राप्त करके जीव वही हो जाता है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। इसीलिए मनुष्य का शरीर हम आपको मिला हुआ है, बड़े भाग मानस तन पावा। समय हमारा समाप्त हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।